हेलो नमस्कार राम राम। मैं आपका भाई राजवीर गुजरबसे आप सभी के साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूँ द डर्टी पॉलिटिक्स। और डर्टी पॉलिटिक्स में आज टॉपिक है एक नेताजी जिन्होंने हमेशा किया है पैदा बवाल, और बवाल पैदा करने की खास वजह उनके बयान। देखिए, जैसे कि हम बात करें कि उनके अम्बागढ़ से लेकर उनके पहले से बोलने के बयान से लेकर अभी उनके आने वाले नए बयान से लेकर हर चीज में सिर्फ उनका स्वार्थ दिखता है। हाँ, कभी कभी वो अच्छी बातें कर देते हैं, जैसे कि अम्बागढ़ में उन्होंने कर दी थी, और उसमें कहीं ना कहीं फिर बाद में उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी इस अच्छी बात की वजह से पूरा समाज डायरेक्शन में गया और उन लोगों ने काम कर दिया। लेकिन इस बार फिर से उन्होंने वही चीज़ कर दी कि इस बार अच्छी नहीं, वही जो उनकी आदतन चीज़ है वही उन्होंने कर डाली, और फिर उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट का कोई लेना देना नहीं है मंत्रिमंडल से, और उसी के लोगों का भी कोई लेना देना नहीं है। अगर वो चुनाव दोबारा से उनके लीडरशिप में लड़ा गया तो चुनाव बुरी तरह से वो लोग हार जाएंगे, और उनके पास कोई भी सीट नहीं आने वाली, और उनका हालत बिल्कुल खराब हो जाने वाली। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा उनसे एक बार चीज़ कि आप अपने तथ्यों को लेकर, अपने जो चीज़ें आपके पास डेटा है, एनालिसिस है, उनको एक बार लेकर पता कीजिए कि 2019 और 18 का जो चुनाव था उसमें बेहतरीन जीत हासिल करने में किसकी वजह से योगदान रहा। कांग्रेस आज इस समय सत्ता में है तो किसकी वजह से है। और मैं साथ ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक बहुत ज़बरदस्ती चली आ रही है कि जो हमें सालों से भुगतना पड़ता है, सरकारों का 5 साल का अदला बदली वाला खेल में भी इस बार कुछ नया होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने रुख अपनाया है, लोगों की जो नाराज़गी थी उसे दूर करने की कोशिश भी की है, और अब जो पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र था उसको साधने की कोशिश करी है। इससे ये पूरी तरह से लग रहा है कि जो पूरी राजस्थान असंतुष्टि थी वो कहीं ना कहीं अब वो संतुष्ट होने वाले हैं, क्योंकि लगभग 3 साल से ज़्यादा कार्यकाल हो चुका है, और फिलहाल अब फाइनली इन लोगों को मंत्री दिए गए हैं, कैबिनेट में जगह दी गई है। तो पूर्वी राजस्थान के यानी कि उस एरिया से चुने हुए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देना मतलब पूरी सी सीधी सी बात है कि उस पूरे एरिया को सौगात देना। साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सचिन पायलट साहब के बारे में अगर बात करें तो वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने पद की कभी लालसा नहीं करी, और क्योंकि पॉलिटिक्स में हमेशा होता आया है कि जो पद के लिए हमेशा नेता भागते रहते हैं, और जहाँ भी जरूरत पड़ती है साठ घाट कैसे भी कर करा के वो हमेशा एक अच्छी पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। उसी जगह पर सचिन पायलट साहब ने इतना ज़बरदस्त दाव खेला जिस तरीके हर कोई दंग रह गया, कि हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्योंकि उनको सबको लग रहा था कि वो अपनी खुद के स्वार्थ के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, लेकिन बिल्कुल भी उन्होंने अपने स्वार्थ नहीं सोचा। सिर्फ उन्होंने सोचा जो उनके साथ लोग लगे हुए थे, जो कार्यकर्ता उनके पास थे, उन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने सिर्फ वो सोचा जो उनके लिए बेहतर हो सके, जनता के लिए, और उन्होंने अपना खुद के जो पद की गरिमा थी उसकी त्याग उन्होंने किया। लेकिन ऐसे लोग हमेशा इतिहास में बड़े रूप से जाने जाते हैं, कि जैसे कि अगर फिल्मी रूप में बात करें तो हम बाहुबली की बात कर सकते हैं। उन्होंने अपना राज्य त्याग कर भी वो जनता के दिलों से नहीं निकल पाए, लोग उनको फिर भी राजा मानते थे, और उसके बाद समय आने पर लोग उन्हें राजा बनाना भी चाहते थे। लेकिन यही बात मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि इस समय राजनीतिक उलटफेर में ये अच्छी चीज़ हुई है, और सभी लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने एक अच्छा बयान दिया जिसे लेकर मीडिया उस चीज़ को इतना पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन वो दिखने वालों को दिख रहा है और लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 का चुनाव उनके मद्देनजर है, अभी कोई भी उनको कोई गुट नहीं है, कोई विवादित तरीके से उनका कोई भी सिस्टम नहीं है। हाँ, एक आधे लोग हैं जो बयानों से पीछे हट नहीं रहे हैं, उनको सिर्फ यही काम रहता है, जिनका पूरी सीजन आप सिर्फ बयान ही सुनते हैं, उनका कोई कार्य काम और कोई काज तो होता ही नहीं है। उन लोगों का लेना देना ही नहीं है ना जनता से, ना और किसी चीज़ से, सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही चीज़ से मतलब होता है, वो उनका पर्सनल स्वार्थ। आप बोल सकते हो कि हाँ, उनका पॉलिटिक्स में एक पर्सनल स्वार्थ होता है, जिससे लेकर वो हमेशा बयानबाजी करते हैं ताकि उनके जो मुखिया हैं उनकी वो कहीं ना कहीं तारीफ सुनने के लिए वो ऐसे बयान देते हैं ताकि वो कहे कि हाँ आपने अच्छा काम किया। लेकिन इसी बीच बहुत अच्छी चीज़ें जो हो रही है, जो होनी चाहिए थी बहुत समय से, वो चीज़ें अब हुई है, और फाइनली अच्छे विभाग भी मिले कैबिनेट में जाने के बाद। और कांग्रेस करना चाहूँगा सभी जनता को कि फाइनली गवर्नमेंट की सद्बुद्धि ली, उन्होंने जो 3 साल में जितने काम होने चाहिए तो उन्हें नहीं हुए, वो काम होने के लिए लालित हैं। सारे नेता इस चीज़ को चाह रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता भी है कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। 2023 के चुनाव आने वाले हैं, यूपी के चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा जो सरकारें हैं वो अपने आप को लेकर सजग हो रही है। यूपी की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, और इसको लेकर सेंटर भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है। जैसे कि अब कांग्रेस ने दिखाया वैसे ही बीजेपी भी दिखा रहा है। इस समय नाक का सवाल मान चुकी है बीजेपी भी यूपी वाले चुनावों को, तो पूरी तरीके से वो भी पूरी तरीके से उन चीज़ों को लगाने के लिए अपने पूरे नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है। और वहीं पर आपने देखा कि जैसे इस टाइम मुलायम सिंह जी का जो जन्मदिन मनाया गया भव्य था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो चुनाव की पूरी तैयारी शुरू कर चुके हैं।
तो यहीं पर इस उठा पटक और इन सब खेल तमाशों के बीच में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल नया है और यहाँ पर कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं है, सिर्फ अपनी राय देने के लिए हम हमेशा आते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जो इतने सालों से बने आ रहे हो फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर, और अब फेसबुक और इंस्टा के अलावा अब आपकी एक और फैमिली यहाँ पर तैयार हो रही है जिससे बोलते हैं यूट्यूब पर भी आप सभी लोगों का समर्थन की जरूरत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।